अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हमारी ये जो वीडियो है वो हमारे मार्केट स्ट्रक्चर की पार्ट टू की वीडियो है। प्रीवियसली पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बुलिश ट्रेंड क्या होता है, बेरिश ट्रेंड क्या होता है, रेंजिंग मार्केट्स क्या होती है। हमने स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज को स्टडी किया था, पुल बैक एंड रिट्रेसमेंट्स को हमने स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो होने जा रही है हमारे पास चेंज ऑफ फैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने लगी है। आज की वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात कहता चलूं कि अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, इस वीडियो का पार्ट वन, ताकि ज़्यादा मज़ीद आप लोगों को इस वीडियो की अच्छे से समझ लग सके। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास मार्केट के अंदर क्या क्राइटेरिया होता है, क्या रूल्स होता है जिनकी बेस के ऊपर हम ये चीज़ की जजमेंट कर सकते हैं कि मार्केट हमारे पास हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए अगर जा रही है तो वो बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। बेसिकली आइडेंटिफाई हम किस तरह से कर सकते हैं उसके अंदर। जब मार्केट हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन में होती थी तो हम उसको बुलिश ट्रेंड कंसिडर करते थे, और जब मार्केट हमारे पास लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन में होती थी तो हम उसको बेरिश ट्रेंड कंसिडर करते थे। अब यहाँ पर अगर हम ये जो हमारे सामने एक चार्ट चल रहा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर अगर हम देखें तो मार्केट हमारे पास एक हाई फॉर्म कर रही है, फिर उसके बाद एक लो फॉर्म कर रही है, अनदर हाई फॉर्म हो रहा है, फिर अनदर लो फॉर्म हो रही है, फिर अनदर हाई फॉर्म हो रहा है। अगर अभी हम इस इतने एक स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमें बाइंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि मार्केट हमारे पास यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन में चल रही है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट हाई था, सेकंड हाई जो फॉर्म हुआ है वो आपकी प्रीवियस हाई से हाई प्राइस पे फॉर्म हुआ है। यानी कि प्रीवियस हाई हमारे पास यहाँ था, अगला हाई हमारे पास यहाँ है, तो ये वाला जो हाई है ये आपकी प्रीवियस हाई से हाई प्राइस पे फॉर्म हो रहा है। तो इस वजह से ये हमारे पास हायर हाई है, और ये जो मार्केट स्ट्रक्चर एक चल रहा है ये एक बुलिश कॉन्टिन्यूएशन के अंदर चल रहा है, बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीओएस कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास किस लिए होता है? हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी मिलता है तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक साइन क्रिएट करता है कि मार्केट के अंदर अभी मजीद पोटेंशियल है बाय साइड की तरफ जाने का। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, बुलिश ट्रेंड को लेते हैं। बुलिश ट्रेंड के अंदर हमारे पास मार्केट किस फॉर्मेशन में होती थी? हाई बनाती थी, लो फॉर्म करती थी, हाई बनाती थी, लो फॉर्म करती थी, हाई बनाती थी, लो फॉर्म करती थी। इसके अंदर हमारे पास जितने भी प्रीवियस हाईज होते थे मार्केट उनको ब्रेक करती थी, और जो नेक्स्ट हाई हमारे पास फॉर्म होता था वो प्रीवियस हाई से हाई प्राइस के ऊपर फॉर्म होता था, जिसके बेस पे हम फिर नेक्स्ट हाई को हायर हाई कहते थे। तो बुलिश ट्रेंड के अंदर जब भी आपके पास प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट आए, बुलिश ट्रेंड के अंदर जब भी हमें प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट मिले तो हम उस ब्रेकआउट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर अभी हमारे पास मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट अगर इस हाई का ब्रेकआउट कर देती है ना तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ देता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक ग्राफ मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे बी ओ एस लिखा हुआ है, जिसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। प्रीवियस हाई मार्केट की ये थी, नेक्स्ट हाई हमारे पास फॉर्म हुई है यहाँ पर। अब इस पॉइंट से मार्केट जहां पर उसको प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए जा रही है, उस पॉइंट को हम जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास एक एविडेंस होता है, एक वैलिडिटी होती है कि मार्केट के अंदर अभी मजीद पोटेंशियल है बाय साइड की तरफ जाने का। अगर अब हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर आए तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि प्रीवियस हाई हमारे पास ये था, इसका जो हमें ब्रेकआउट मिल रहा है वो इस पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, राइट। तो हम इस पॉइंट को कहेंगे कि यहां पर इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी भी स्टिल बुलिश ट्रेंड के अंदर है, मजीद प्राइसेस जा सकती हैं। तो डेफिनेटली हम इस चीज को देखते हुए मार्केट के अंदर डिसीजन जो है अपना ट्रेडिंग के हवाले से हम बाइंग साइड की तरफ रखेंगे, और हम जो है वो बाइंग की ट्रेड्स की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन का बताता है। ठीक है, अब अगर बुलिश ट्रेंड के अंदर हम देखें तो बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट हायर हाइज की फॉर्मेशन में जाता है, तो हाइज का ब्रेकआउट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके वाइस वर्सा अगर मैं बात करूं हमारे पास बेरिश ट्रेंड के बारे में, तो बेरिश ट्रेंड के अंदर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक फॉर्मेशन चलती है जिसके अंदर मार्केट जो है वो हमारे पास हायर लोज सॉरी लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हुए चलता है। लोअर हाइज का मतलब है कि नई जो मार्केट के अंदर हाई फॉर्म होगी वो प्रीवियस हाई से लो प्राइस पे फॉर्म होगी। ठीक है, इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे एक दफा दिखाता चलूं। आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक हाई मार्केट में इस प्राइस पे है,
उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप लिया, फिर अगर हमारे पास इस प्राइस के ऊपर है। अब अगर हम इस प्राइस को कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास डेफिनेटली प्रीवियस प्राइस से लो प्राइस के ऊपर है, ये वाली हाई, राइट। उसके बाद मार्केट ने एक और ड्रॉप दिया, फिर एक हाई बना। यहां पर ये जो हाई आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ये हाई भी आपकी इस प्रीवियस हाई से लो प्राइस पे है। इस वजह से हम इसको कहते थे लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अब लोज को भी अगर देखें तो प्रीवियस लो जो है वो ये वाली जो लो है, इससे जो प्रीवियस थी वो लो प्राइस पे थी। ये इस वाली लो से जो नेक्स्ट लो है वो लो प्राइस पे थी, तो इस वजह से हम लोअर लो कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि बुलिश ट्रेंड के अंदर हमारे पास हाईएस्ट ब्रेक होती थी तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते थे, लेकिन बेरिश ट्रेंड के अंदर जब हमारे पास लोज ब्रेक होंगी तब हम उसको जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। अब ये यूरो यूएसडी का पेयर है, हम 30 टाइम फ्रेम पे हूं मैं इस वक्त। ये आपको लो यहाँ पे ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, ये यहाँ पर आपको लो ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, राइट, बेरिश ट्रेंड के अंदर। इसका मतलब है ये पॉइंट पे आपको मिला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर आपको मिला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि आपको मजीद ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर अभी मजीद डाउन साइड का पोटेंशियल है, और हम लोग जो है वो सेलिंग साइड की तरफ मार्केट को ट्रेड होता हुआ मजीद देख सकते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें बेसिकली ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन को बताता है, इधर आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश हो या बैरिश हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आप सबको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो अगर हम मार्केट को देखें इस पॉइंट के ऊपर, तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि प्राइजेस हमारे पास यहां पर जो है वो बाय साइड की तरफ जा रही है, राइट। अब अगर मार्केट हमारे पास बाय साइड की तरफ जा रही है तो इसकी खसूसियत क्या है? हम कहेंगे कि मार्केट का जो करेक्टर है वो बुलिश है, राइट। तो चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब क्या होगा? मार्केट जब अपना बुलिश करेक्टर तोड़ के बैक साइड शिफ्ट होगी। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है बेसिकली रिवर्सल। चेंज ऑफ करेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हुए इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, अब मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो रहा है। अगर मार्केट पहले बैरिश थी तो बुलिश होने वाली है, अगर मार्केट पहले बुलिश थी तो अब हमारे पास मार्केट जो है वो बैरिश होने वाली है। इसको आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है? बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को समझाऊंगा मैं, इजी वर्डिंग में। अच्छा, सबसे पहले तो हमने बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या पढ़ा था कि मार्केट हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लो, सॉरी, हाँ, हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन में चलती है। और जब जब हमारे पास हाई ब्रेक होती है मार्केट में प्रीवियसली, तो हम उसको क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बेरिश ट्रेंड के अंदर हमारे पास लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन में चलती है, और जब जब लोज ब्रेक होती है तो हम उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चेंज ऑफ करेक्टर में हमारे पास क्या होता है? चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर मार्केट, ये जो रूल्स हैं हमारे कि अगर हाई ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और मार्केट को नेक्स्ट हाई फॉर्म करना चाहिए और हायर हाइज फॉर्म करने चाहिए और हायर लोज, यानी कि हाई बने और लो बने। मार्केट की जो नेक्स्ट लो हो वो प्रीवियस लो से हाई प्राइस पे हो, मार्केट इस लो के नीचे नहीं जानी चाहिए, राइट। यानी कि बुलिश ट्रेंड के अंदर हमारे पास क्या था, जैसे मैं यहां पर आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊं, लो बनाया मार्केट ने, ठीक है, ये हाई फॉर्म की यहां पर, फिर ये लो बनाया, फिर हमारे पास ये हाई फॉर्म की। अब यहां पर इसने ये लो अगेन एक फॉर्म किया है, तो अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बुलिश ट्रेंड के रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग इसको बुलिश जाके ये हाई ब्रेक करना चाहिए था, ना कि ये वाला लो, राइट। अगर मार्केट इस लो का ब्रेकआउट हमें करती हुई नजर आए तो डेफिनेटली ये जो चीज हमारे पास हुई है ये अगेंस्ट द ट्रेंड हुई है, अगेंस्ट द रूल हुई है, राइट। क्योंकि बुलिश ट्रेंड का रूल था लो होल्ड रहनी चाहिए और हाई जो है वो ब्रेक होना चाहिए। तो अगर यहां पर हमारे पास लो का ब्रेकआउट आ रहा है, सो इट्स मीन दैट कि ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है। क्योंकि बुलिश करेक्टर के अंदर जब मार्केट बुलिश थी तो मार्केट हाईज ब्रेक करती थी, लोज का ब्रेकआउट नहीं करती थी, राइट। तो जब हमारे पास ट्रेंड बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड के रूल के अगेंस्ट हमें है, तो उस पॉइंट को हम जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें तो आपको इस पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा होगा कि मार्केट यहां पे लो बनाया, उठा, लो बनाया, फिर उठा, फिर ये लो फॉर्म किया, फिर यहां से उठी। अब मार्केट ने हमारे पास ये लो फॉर्म किया, राइट। अब यहां तक उठकर ऊपर आई है, ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, यहां से नीचे गई है और इसने ये लो का ब्रेकआउट दिया है, राइट। फिर मार्केट उठी और यहां से मार्केट नीचे गिरी, ये लो फिर से आपके पास टूटी है। तो बेसिकली आपको जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा। अच्छा, इसमें हम इस जगह को कंसीडर नहीं करेंगे ये वाला जो है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा। वैसे कुछ लोग हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं जो इस चीज़ को भी कंसीडर करते हैं कि मार्केट के नीचे अगर उस पॉइंट के नीचे एक सिंगल विक भी गई है तो वो भी उसको भी जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर कर देते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम नहीं कहेंगे क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं और मार्केट मजीद भी फिर यहाँ से बुलिश जा सकती थी पिछले मोमेंटम को देखते हुए, ठीक है। लेकिन हम कंफर्मेशन अच्छी का वेट करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रॉपर जो ब्रेकआउट है, यहाँ पर अगर मैं इस लो को देखूँ, ये इसकी लो है, राइट।
इसके नीचे आपको कोई कैंडल प्रॉपर क्लोज होते हुए नजर नहीं आ रही। इट्स जस्ट अ लिक्विडिटी स्वीप। जिन लोगों को पता है लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। इट्स जस्ट अ लिक्विडिटी स्वीप। तो हम इस वाले एक पॉइंट के ऊपर जो है वो हमारे पास मार्केट यहाँ से बेशक थोड़ा सा नीचे गई है, लेकिन इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। हमें पूरा इस तरह का एक डाउन साइड का मूव चाहिए जो लो ब्रेक करे और एटलीस्ट 2 to 3 कैंडल्स जो है वो उस लो के नीचे क्लोज हों। ठीक है, इसके बारे में मजीद इंशाल्लाह ताला हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके ऊपर ही हम रहते हैं। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर ये लो ब्रेक हुई। अब ये लो ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी, मार्केट को उठ के जाके ये हाई ब्रेक करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर मार्केट एक बुलिश करेक्टर के अंदर है, बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, राइट। तो ये हमारे पास अगेंस्ट द रूल मार्केट ने यहां पे हमें ये स्लो का ब्रेकआउट दिया। सो इट्स मीन ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है। यहां पे मार्केट ने अपना करेक्टर की शिफ्टिंग जो है वो कर ली है और अब यहां से हमें जो है वो मार्केट टुवर्ड्स सेल साइड जाते हुए नजर आएगी, राइट। तो हम इस तरह से चेंज ऑफ करेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्योंकि ये हम एक बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल ले रहे हैं, बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट हाईज एंड हाई लोज की फॉर्मेशन में जाता है। अगर मार्केट हमारी लो का ब्रेकआउट कर दे जिस तरह से यहां पर हमें होती हुई नजर आ रही है, तो हम इस पॉइंट को चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करते हैं और उसके बाद मार्केट हमें एक बेरिश ट्रेंड के अंदर जाते हुए नजर आती है। जैसे कि यहां पर आपके पास ये एक फॉर्मेशन इस पॉइंट पे बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये लो यहाँ पे टूटी, उसके बाद मार्केट आपकी जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर है, राइट। अब इसी तरह से अगर हम बेरिश ट्रेंड को कंसीडर करें, बेरिश ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि मार्केट हमारे पास लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हुए जा रही होती है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि मार्केट को लोज ब्रेक करनी चाहिए हाइज को होल्ड रखते हुए, राइट। तो बुलिश बेरिश ट्रेंड के अंदर जब मार्केट आपके पास अगेंस्ट द रूल जाके, अगेंस्ट द ट्रेंड जाके आपके पास हाई का ब्रेकआउट कर दे, जैसे यहां से मार्केट गिर रही थी, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, तो इसका टूटना जो है वो हमारे पास अगेंस्ट द रूल है, राइट। तो हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे एज अ चेंज ऑफ करेक्टर और फिर यहां से मार्केट जो है वो हमारी टुवर्ड्स बाय साइड शिफ्टिंग में हो जाएगी। अच्छा, इसकी भी एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको ये वेरियस पॉइंट्स पे नजर आ रहा होगा, काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर नजर आ रहा होगा। जैसे हम अगर यहां से देखें, मार्केट नीचे ड्रॉप हुआ, ये एक हाई बनाया, फिर नीचे गिरा, फिर ये एक हाई बनाया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली, फिर नीचे गिरी, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर नीचे गिरी। अब यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर गई है और इसने ये हाई को तोड़ दिया है, राइट। यहां पर ये हाई हमारे पास टूटा है, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर बुलिश गई है, फिर नीचे आई है और फिर बुलिश गई है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें मिल रहा है चेंज ऑफ करेक्टर। क्यों? क्योंकि मार्केट को इस हाई को नहीं तोड़ना चाहिए था, मार्केट को इस हाई को होल्ड रखते हुए नीचे जाना चाहिए था और ये लो हमारे पास टूटते हुए इस तरह की फॉर्मेशन बननी चाहिए थी, राइट। ये जो हमारे पास नीचे यहां से गिर रही है मार्केट, इसमें हमारे पास इस तरह की फॉर्मेशन बननी चाहिए थी कि यहाँ से इसको तोड़ना चाहिए था, जैसे कि प्रीवियसली यहाँ पर इन लोस को तोड़ती हुई मार्केट आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट द रूल हुआ है, मार्केट ने जाके यहाँ पे हाई तोड़ी है और इस पॉइंट को फिर हम चेंज ऑफ करेक्टर कंसिडर करेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे आ गया है। अब हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट क्या है, आफ्टर द रिट्रेसमेंट विल स्टार्ट टेकिंग बाइज और फिर मार्केट यहाँ से उठ रही है, फिर एक ड्रॉप ले रही है, अगेन यहाँ से बुलिश साइड का मूव दे रही है, अगेन यहाँ से एक ड्रॉप ले रही है, फिर अगेन यहाँ से बुलिश साइड का मूव दे रही है और मार्केट हमारे पास ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देते हुए जा रही है, जो कि हमें बुलिश ट्रेंड की कॉन्टिन्यूएशन का बता रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि मार्केट हमारे पास अभी भी स्टिल बुलिश ट्रेंड के अंदर है और मजीद मार्केट के अंदर पोटेंशियल है ऊपर जाने का या नीचे जाने का, राइट। चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो हमें बताते हैं कि मार्केट के अंदर अब स्ट्रक्चर शिफ्टिंग आ रही है। मार्केट क्योंकि पहले अगर बुलिश ट्रेंड में थी तो अब वो बेरिश ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होने वाली है, अगर मार्केट पहले बेरिश ट्रेंड में थी तो अब वो बुलिश ट्रेंड के अंदर जो है वो शिफ्ट होने वाली है। अच्छा, वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो टाइम फ्रेम को चूज करेंगे वो हमारा होगा M30 और साथ में H1। ठीक है, इन दो टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर को देखें, क्योंकि वैलिडिटी जो है वो आपको इन्हीं दो टाइम फ्रेम से मिलेगी, क्योंकि हमेशा जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रेंड है, उसको हायर टाइम फ्रेम पे ही देखना चाहिए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी लेकर चल रही होती है। मार्केट के अंदर दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसको हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और उस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम ट्रेड्स स्ट्रक्चर की बेस पे किस तरह से ले सकते हैं और हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर को हम किन किन टाइम फ्रेम्स पे देख सकते हैं और हमने इस सारी चीज़ों को देखते हुए प्रॉपर एनालाइज करते हुए पोजीशंस अपनी मार्केट के अंदर किस तरह से लेनी है। ठीक है,
सेकेंडली जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का माइट भी पॉसिबल कि आप में से काफ़ी लोगों को आइडिया हो कि हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन जितने भी बिगिनर्स हैं मैं उनके साथ भी ये सबसे पहले तो डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास एक बहुत ही सिंपल एंड ईजी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक प्राइस एरिया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली एक प्राइस जोन्स होते हैं जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर प्राइस उस एरिया के अंदर आती है तो वहां से हमें मार्केट वापस से रिवर्स होते हुए नजर आ सकती है। ठीक है, सपोर्ट्स जो होती हैं वो हमेशा आपके पास एक बॉटम प्राइस के ऊपर फॉर्म होती हैं, और रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास हमेशा एक हाई प्राइस के ऊपर फॉर्म होता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि हमने इसको कंसिडर किस तरह से करना है कि ये हमारे पास एक वैलिड सपोर्ट है या वैलिड रेजिस्टेंस है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास एक ऐसा एरिया है जहां पे हम कंसिडर करें, या फिर ये कोई भी एक रैंडम प्राइस है। ठीक है, हमारे पास कोई हमने एरिया मार्क नहीं किया हुआ, हमारे पास ये एक रैंडम प्राइस है। लेट्स सपोज प्राइस हमारे पास ऊपर से ड्रॉप होती हुई इस प्राइस के ऊपर आती है। इस प्राइस के ऊपर आने के बाद हमारे पास मार्केट इस प्राइस को होल्ड कर जाती है। ठीक है, और यहां पर एटलीस्ट हमें M5 की 3 to 4 कैंडल्स, M5 की 3 से 4 कैंडल्स हमें इसी प्राइस के ऊपर सस्टेन करती हुई नजर आए। ठीक है, 3 से 4 कैंडल सस्टेन करते हुए नजर आएंगी तो फिर हम उस चीज को जो है वो कहेंगे कि ये हमारे पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, बेसिकली सपोर्ट आपके पास एक ऐसा जोन होता है जिसके नीचे प्राइस ना ब्रेकआउट कर सके, जिसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाए। और इसको सस्टेन करने के लिए जो हमारे पास रूल्स हैं वो हमारे पास ये है कि एटलीस्ट M5 की जो है वो 3 से 4 कैंडल्स इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, और फिर हमारे पास यहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है। मार्केट यहां से हमारे पास रिवर्स होती है। ठीक है, इसी के वाइस वर्सा हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। कोई भी एक हाई प्राइस का एरिया जहां पे प्राइस आने के बाद सस्टेन कर जाए, और एटलीस्ट 3 to 4 कैंडल्स का रूल इसके अंदर भी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से 4 कैंडल्स जो है वो मार्केट हमारी इस पॉइंट के ऊपर भी सस्टेन करें। 2 3 4 कैंडल्स मार्केट यहाँ पे एटलीस्ट 3 से 4 होनी चाहिए। ठीक है, 3 तो होनी चाहिए। अगर हम ज्यादा मार्केट थोड़ा सा कभी कभार स्लो होती है तो आप वहां पे 4th कैंडल को भी जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, और वहां पर अगर मार्केट सस्टेन कर जाए एक हाई प्राइस के ऊपर तो उस पॉइंट को हम जो है वो रेजिस्टेंस का नाम देंगे। ठीक है, अब इसको हम अगर अपने प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर जाके देखें तो आप लोगों को नजर आएगा कि मार्केट जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें किसी भी बॉटम प्राइस के ऊपर, जैसे यहाँ पर एक हाई प्राइस पे थी मार्केट, यहाँ से नीचे आई है, इस एक पॉइंट के ऊपर बॉटम प्राइस के ऊपर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है। राइट, और यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल्स मार्केट की यहाँ पे सस्टेन कर रही है, तो हम यहाँ से जो है वो मार्केट के अंदर बाय की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें मार्केट फिर बुलिश गई है, फिर नीचे आई है, यहाँ पर भी एक बॉटम प्राइस के ऊपर आई है। अच्छा, हाई प्राइस है, नीचे ड्रॉप हुई है ये। ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर जब भी मार्केट आपके पास बुलिश जाए, ड्रॉप करे और बॉटम पे एक सपोर्ट होल्ड करे, तो आप वहां से जो है वो बाय के लिए देख सकते हैं। हाँ, इसके अंदर कुछ एक दो चीजें और देखनी पड़ती हैं, जैसे कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लिक्विडिटीज को हमने मॉनिटर करना पड़ता है, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला हम किसी और वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर मार्केट, अब देखें यहाँ पर कितनी सारी कैंडल्स, 1 2 3 4 कैंडल्स यहाँ पे आपके पास टोटल जो है वो मार्केट ने सस्टेन कर चुकी है। इसका मतलब प्राइस इस प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना चाहती। मार्केट के अंदर ये प्रेशर नहीं है, सेलिंग का प्रेशर नहीं है कि मार्केट को वो इस लो के नीचे क्लोज करवा सकें। और M5 की 3 से 4 कैंडल्स अगर ऊपर सस्टेन कर जाएं तो ये हमारे पास एक एविडेंस होता है कि मार्केट अब यहां से हमारे पास बाय साइड की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है, और यहां से फिर मार्केट आपके पास बुलिश भी गई हुई है। राइट, अब अगर हम इस पॉइंट को भी देखें, ये वाला जो पॉइंट है एक हाई प्राइस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें प्राइसेस, जब मार्केट इस एरिया के ऊपर इस प्राइस के ऊपर आई है तो पहली कैंडल रिजेक्ट हो रही है, अगली कैंडल फिर यहाँ पे रुक रही है, तीसरी कैंडल फिर यहाँ पे रुक रही है, चौथी भी यहाँ पे रुक रही है, 5th कैंडल भी आपकी टॉप से रिजेक्ट हो रही है। यानी कि आपके पास यहाँ पर भी 3 से 4 कैंडल सस्टेन कर चुकी हैं। इट्स मीन ये हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है, और फिर मार्केट आपकी यहां से जो है वो सेल साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। अब अगर तो मार्केट इन केस इस एरिया में दोबारा भी आती है तो हम इस प्राइस के ऊपर दोबारा से भी वेट कर सकते हैं कि मार्केट अगर यहां पर 3 से 4 कैंडल्स यहां पर पॉज लेती हैं, यहां पे सस्टेन कर जाती हैं, तो हम यहां से ही दोबारा से भी मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे भी यहां पर तो बेरिश ट्रेंड मार्केट का शुरू हो गया है। अब अगर हम देखें तो प्राइसेस किसी भी हायर प्राइस के ऊपर आए, जैसे यहां से मार्केट ड्रॉप हुआ है, अच्छा इसने यहां पर भी हमारे पास 3 से 4 कैंडल्स की क्लोजिंग दी हुई है,
है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाके इसका ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर हमारा इसके ऊपर अगर हम ट्रेड लेते तो हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता। लेकिन अभी जो हम आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का है, उसको सीखने के बाद आप लोग जो है वो इस प्राइस से तो सेलिंग कभी भी नहीं करेंगे, आप इसी प्राइस का जो है वो वेट करेंगे। वो क्यों, वो मैं आप लोगों को अभी वीडियो में आगे बताता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर अभी अगर मैं इस लाइन को कंसिडर करता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन अगर आप इस प्राइस के ऊपर देखें तो आपको 1 2 3 4 5 कैंडल जो है वो यहाँ पे रुकती हुई नजर आ रही है और मार्केट इस प्राइस के ऊपर नहीं जा पा रही। सो इट्स मीन दैट कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुकी है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की। जो आपका मेन टॉपिक है वो ये होने जा रहा है। ठीक है, अच्छा, आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करके नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी पार्ट 3 इस हमारे मार्केट स्ट्रक्चर का, उसके अंदर हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि टाइम फ्रेम्स को कैसे देखना है। उसके बाद हमने इन चीज़ों के बिहाफ के ऊपर किस तरह से वेट करते हुए क्या स्ट्रेटजी होगी जो हम इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड्स कर सकते हो अपनी और प्रॉफिट ले सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्राइस जोन है और इसको हम प्राइस जोन को कंसिडर करें एज अ एरिया ऑफ सपोर्ट, और मार्केट हमारे पास इस सपोर्ट के ऊपर आती भी है और यहां पर एटलीस्ट 3 to 4 कैंडल सस्टेन भी कर जाती हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, फॉर सम रीजन मार्केट हमें जो है वो इस लो का ब्रेकआउट दे देती है, मार्केट यहां से नीचे आ जाती है। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो सपोर्ट थी वो हमारे पास ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, और हमारे पास जब भी एक सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाए तो फिर हम उस पॉइंट को जो है वो एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर मार्केट अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दे, नीचे गिर जाए और फिर जब दोबारा मार्केट उसी प्राइस को टेस्ट करने आए लेकिन नीचे से घूम के, यानी कि अब यहां पर अगर आप देखें तो मार्केट एक दफा इस लो का ब्रेकआउट किया है, इस एरिया का जो मैंने बनाया यहां पे ब्रेकआउट दिया, नीचे जाके अब दोबारा यहां पर आई है और यहां पर आने के बाद अगर मार्केट यहां पर अब 2-3 कैंडल्स, 3 से 4 कैंडल यहां पर सस्टेन कर जाए तो हम फिर इस पॉइंट को जो है वो एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं और फिर हम यहां से मार्केट के अंदर सेलिंग को जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है अभी कि हम यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पर देखें इसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो आप लोगों को नजर आएगा कि मार्केट हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट होल्ड कर रही थी, 3 से 4 कैंडल्स में मार्केट ने क्लोजिंग दी, यहाँ से हमें एक बुलिश का मोमेंटम भी नजर आया, लेकिन फिर मार्केट गिरी और हमें इसका जो है वो ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसी जगह पर एक सपोर्ट को ड्रॉ करता हूं तो आप लोगों को ये चीज़ नजर आएगी कि मार्केट ने फर्स्टली तो यहाँ से सपोर्ट ली है, उठी भी है, लेकिन अगेन जब मार्केट आई है तो इसका हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है और अब जब मार्केट दोबारा से हमारे पास इस प्राइस पे आते हुए नजर आ रही है तो ये जो हमारे पास सपोर्ट थी ये अब एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है और मार्केट हमारी यहां से सेल साइड की तरफ जा रही है। राइट, तो इसी बेस के ऊपर हम जो है, अगर मार्केट यहां पर भी 3 से 4 कैंडल की क्लोजिंग दे रही है तो भी हम यहां पर इसी प्राइस लेवल का वेट करेंगे कि मार्केट हमारे पास इसी प्राइस लेवल के ऊपर आए, यहां पर आके हमारे पास एक रेजिस्टेंस होल्ड करे और हम यहां से जो है वो मार्केट के अंदर सेल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिनेरियो था, एक एग्जांपल थी हमारे पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की, जहां पे मार्केट ने हमारे पास एक सपोर्ट को फॉर्म किया फर्स्टली इस प्राइस के ऊपर, आफ्टर दैट इसका हमें ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने दोबारा की रीटेस्ट किया और यहां से मार्केट जो है वो अगेन हमें सेलिंग साइड की तरफ जाते हुए नजर आई। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनेरियो था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का। अब अगर मैं बात करूं हमारे पास जो है नेक्स्ट सिनेरियो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का, तो ये हमारे पास सिमिलर टू लाइक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ही है। इसके अंदर जस्ट हमें देखना क्या होता है, मार्केट वाइस वर्सा हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारे पास एक हाई प्राइस के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है, मार्केट हमारे पास उठती उठती इस प्राइस के ऊपर आती है, यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस भी फॉर्म करती है, यहां पर कुछ देर होल्ड करती है, हमें 3 to 4 कैंडल्स भी मिल जाती हैं जो कि हमारा क्राइटेरिया पूरा कर रही है मार्केट फॉर सम रीजन, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर जाती है और इस जगह का हमें ब्रेकआउट दे जाती है। राइट, ब्रेकआउट मिलने के बाद अब हम जो है वो इसी प्राइस को कंसीडर करेंगे एज अ एरिया ऑफ सपोर्ट। हम यहां से मार्केट के अंदर सपोर्ट लेंगे और फिर हम यहां से जो है वो बाइंग को परस्यू करेंगे, बाइंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि पहले हमारे पास ये पॉइंट रेजिस्टेंस था बट आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है, सपोर्ट। ठीक है, तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, इसको भी हम जरा चार्ट के ऊपर चल के डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं जहां पे हमें नजर आ रहा हो। अच्छा, वैसे तो ये हमें वेरियस पॉइंट्स के ऊपर नजर आ रहा है, जैसे कि हमें इस पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर इस एक प्राइस के ऊपर काफी देर एक रेजिस्टेंस लेके रखी है, यहाँ पर ऊपर गई है, एक कैंडल से ऊपर गई है, दूसरी तीसरी कैंडल में वापस आ गई है मार्केट नीचे और फिर यहाँ पर आके इसी प्राइस से मार्केट रिजेक्ट हुई है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर इसका ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ना, हम अगर इस जगह को मार्क करके रखते हैं,
हमने इस जगह को मार्क करके रख लिया। अब ये हमें ऊपर मार्केट जाती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन यहां पर हमारा क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा 3 से 4 कैंडल्स वाला, राइट। मार्केट को एटलीस्ट यहां पर 3 to 4 कैंडल्स सस्टेन करनी चाहिए थी। अगर मार्केट कर देती तो हम कहते हैं कि मार्केट अभी ये इस रेजिस्टेंस को यहां पे सपोर्ट बना रही है, ठीक है। मार्केट ने 1 से 2 सिर्फ हमें यहां पे ऊपर कैंडल दी है, वापस नीचे आई है, लेकिन अब की बार जब मार्केट यहां से ऊपर गई है तो अब अगर हम देखें तो मार्केट अब यहां पर जो है वो 3 से 4 क्या काफी सारी कैंडल्स यहां पे सस्टेन कर रही हैं, और मार्केट हमें यहां बॉटम से रिजेक्शंस लेती हुई भी नजर आ रही है, जो कि हमें कंफर्म कर रही है कि मार्केट अभी यहां पर जो है वो एक सपोर्ट ले रही है। अब ये जिस प्राइस के ऊपर मार्केट एक सपोर्ट फॉर्म करी है, प्राइस हमारे पास प्रीवियसली जो है वो एज अ वर्क हुआ था एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट उठी थी, यहां पर आके मार्केट ने सस्टेन किया था, इसके नीचे ड्रॉप हुई थी, ऊपर गई थी, फिर यहां से नीचे ड्रॉप हुई थी, एंड अगेन आफ्टर उठ के गई है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज का एक और आपको यहां पर एक एग्जांपल दूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास प्रीवियसली ये जगह भी एक रेजिस्टेंस की थी, ठीक है। इस जगह पर भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी आके, और यहां से भी नीचे गिरी थी, फिर यहां पर आके दोबारा भी नीचे गिरी थी, लेकिन इसका मार्केट ने जब ब्रेकआउट दे दिया तो यहां पर ये जो मार्केट ले रही है ये सपोर्ट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी, अब मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रही है। इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, दोबारा इसके ऊपर ये आके टेस्ट दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, अब नेक्स्ट मार्केट ने आपके पास यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाई थी और यहां पर एक सपोर्ट फॉर्म किया, और फिर यहां से मार्केट जो है वो उठते हुए बाय साइड की तरफ निकली है, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर भी ये रेजिस्टेंस था, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, ये सपोर्ट बन गई। इस प्राइस के ऊपर भी ये रेजिस्टेंस था, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, यहां पे मार्केट ने सस्टेन किया, सपोर्ट बन गई। ये रूल आप लोगों ने याद रखना है कि हमने हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए M5 के ऊपर एटलीस्ट आपने 3 से 4 कैंडल जो है वो देखनी है, ठीक है। 3 to 4 कैंडल्स क्लोजिंग के मार्केट वहां पे प्रॉपर सस्टेन करे। तो ये हमारे थे कॉन्सेप्ट आज के चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक स्ट्रक्चर के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इनको देखते हुए हम पोजीशंस कैसे ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट को किन टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके किस तरह से एनालाइज करते हुए हमने जो है वो पोजीशंस लेनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले पार्ट 3 को जो है वो आप लोग देख सकें, और हमारी जो मार्केट स्ट्रक्चर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आप इसको सीखते हुए समझते हुए मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर एक प्रॉफिट की जर्नी जो है वो अपनी स्टार्ट कर सकें। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।